Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the vernalizations. Means vernalizations का मतलब क्या है? देखो, ठीक है, promoting flowering by cold or we can say shorten the vegetative phase. मीन्स अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को, तो क्या होगा, उस टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, एक फ्लावरिंग इंडक्शन होती है. फ्लावरिंग इंडक्शन मीन्स मतलब कुछ ऐसा कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होगा जो रिलीज होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, जो क्या करवा के जाएगा, फ्लावरिंग करवा के जाएगा एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर. ओके, सो वी कैन से वर्नलाइजेशन मीन्स फ्लावरिंग इंडक्शंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. मीन्स टेम्परेचर कितना होगा, 1 to 7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. ठीक है, मीन्स इट कैन ऑल्सो वेरी अप टू 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस तक भी वर्नलाइजेशंस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि एक टेम्परेचर को मतलब करवाते हैं, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस टेम्परेचर के ऊपर ही फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी. तो एक कंपाउंड रिलीज होता है, वो कंपाउंड कौन सा है जो वर्नलाइजेशन करवा के जाता है, वो क्या है, वर्नेलिन कंपाउंड. वर्नेलिन कंपाउंड क्या है, इट इज इन हाइपोथेटिकल, मीन्स हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, अभी इसका कोई मतलब मैकेनिज्म क्या है अभी अननोन है. ठीक है, सो वर्नलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. मीन्स 2022 के अंदर जो क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. ठीक है, इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और वो भी चार नंबर में. ठीक है, मतलब 4 मार्क्स के अंदर. तो क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, तो वर्नेलिन जो कंपाउंड है दैट इज इन्वॉल्व इन द वर्नलाइजेशन स्टिम्यूल्स. ओके, सो क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजन. तो अगर मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास ये भी मैंने मान लिया ये प्लांट है कोई भी. ठीक है, प्लांट है. इफ़ आई प्रोवाइड, मैंने ये बोल दिया कि इट इज़ एन विंटर राई. मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ विंटर राई का. विंटर राई प्लांट है. इफ़ आई प्रोवाइड द टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने ये टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया है 1 to 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज क्या, मतलब फ्लावरिंग इंडक्शन होगा या फिर फ्लावरिंग होगी या फिर नहीं होगी. सो आंसर इज फ्लावरिंग होगी. ठीक है, फ्लावरिंग टेक्स प्लेस. सो अगर मैं यहीं मतलब इसको अगर टेम्परेचर में प्रोवाइड करवा देता हूँ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, सो द आंसर इज देयर इज़ नो फ्लावरिंग टेक्स प्लेस. मतलब यहाँ पे जो है फ्लावरिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि वर्नलाइजेशन मतलब वर्नलाइजेशन हमारे पास मतलब कितने टेम्परेचर पे होता है, 1 to 7 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं कि अप टू 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज एन important factor of temperature. Okay, so अगर हम बात करें वर्नलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रेटेड सीड ओनली. इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, हाइड्रेटेड सीड्स, हाइड्रेटेड सीड्स किसके अंदर होगा, हाइड्रेटेड सीड्स के अंदर ही होगा. ड्राई सीड के अंदर वर्नलाइजेशन नहीं होगा. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ध्यान रखना इस चीज़ को कि वर्नलाइजेशन कब होता है. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी. सो there are, what is the mechanism means there are different types of gene present in the plant. So these genes are activate in vernalization. Okay, means एक particular temperature के ऊपर ही ये क्या होंगे, genes क्या होंगे, activate होंगे, और इन genes का काम क्या है, flowering. some are responsible for flowering inductions and some are responsible for the repression of flowering. ठीक है, so first is FLC जीन. ओके, FLC जीन का मतलब क्या है, मीन्स फ्लावर लोकस सी जीन. फ्लावर लोकस सी जीन्स क्या करता है, रिप्रेस द फ्लावरिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब CSIR नेट में सीधा क्वेश्चन था, टेबल की फॉर्म में दे रखा था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ FLC जीन. मतलब अगर अपने को ये पता था, इट रिप्रेस द फ्लावरिंग, मीन्स क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म था. ठीक है, देन क्या FLC जीन सो रिप्रेस करता है फ्लावरिंग को. देन क्या है, FT जीन, फ्लावर लोकस टी जीन. इट इज इन्वॉल्व इन द फ्लावरिंग इंडक्शन. हम बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग जीन है और विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. ओके, देन SOC1 जीन. SOC1 जीन का क्या है, फ्लावरिंग जीन है, ये भी फ्लावरिंग जीन है. सो इट इज प्रेजेंट इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट और
मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। देन एफ डी जीन, फ्लावर लोकस डी जीन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फ्लावर इंडक्शन, और बोल सकते हैं कि इट इज़ एन फ्लावरिंग जीन, जो क्या करेगा, फ्लावरिंग का मतलब इंडक्शन करेगा। ओके, देन क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। सो यहाँ पे जो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स अवेलेबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल इन टू द वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो हमने इन जीन्स का लोकेशन देख लिए, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लोकेशन एट द इन द प्लांट। ओके, सो क्या है, मतलब जीन्स का काम क्या है और लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, देन एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वर्नलाइजेशन। So there is some different types of gene present which is VRN1 and VIN3. So how it's activate these genes? These genes are activated by vernalizations. ठीक है, तो वर्नलाइजेशन का मीन मतलब अगर वो एक कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तो वर्नलाइजेशन होगा। वर्नलाइजेशन के अंदर क्या होगा, दी जीन्स आर एक्टिवेटेड, मीन्स VRN1 एंड VIN3। ओके, सो ये क्या करेंगे, जीन्स हेल्प करते हैं फ्लावरिंग के अंदर प्लांट्स की। ठीक है, देन क्या होता है, एक जीन आता है VRN2। VRN2 इज सप्रेसर ऑफ, मीन्स सप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जीन है जो क्या करेगा, फ्लावरिंग को रिप्रेस करेगा। ठीक है, मतलब फ्लावरिंग नहीं होने देगा। ठीक है, सो दीज आर द एक्टिवेटेड जीन्स, मीन्स when वर्नलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो अगर वर्नलाइजेशन होगा देन क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे अभी देखते हैं, 2 मिनट का काम है। सो VRN1 एंड VIN3 ब्लॉक द FLC, मीन्स फ्लावर लोकस सी। मतलब अगर सी का काम क्या था, रिप्रेस ऑफ फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग को रिप्रेस करके जा रहा था। बट अगर यहाँ पे FLC को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, FLC को ब्लॉक कौन करेगा, VRN1 एंड VIN3 ब्लॉक्स द FLC जीन। ओके, ठीक है, अगर FLC जीन यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो क्या फ्लावरिंग होगी मेरे पास, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फ्लावरिंग होगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर होगा, इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर, क्योंकि क्या कर रहा है, VRN1 एंड VIN3 ब्लॉक द FLC, सो इट कांट ब्लॉक द FT जीन, SOC एंड FD जीन। सो क्या होगा, मेरे पास फ्लावरिंग होने वाली है। सो फ्लावरिंग टेक्स प्लेस। अगर मैं बोल दूँ नॉर्मली क्या होगा कि VRN1 एंड VIN3 गेट्स म्यूटेटेड, या फिर बोल सकते हैं कि एब्सेंट है। इन द सिचुएशंस ऑफ एब्सेंस ऑफ VRN1 एंड VIN3 क्या होगा कि FLC एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, इट ब्लॉक्स द FT जीन, SOC1 एंड FD जीन्स। दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। सो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, देयर इज नो फ्लावरिंग। It is all clear, I think all clear about that the FLC gene. Okay, so काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे एक्टिवेट होगा। अब एक बात आती है कि काफ़ी मतलब एक जो जिब्रेलिक एसिड है, some scientists says that the vernalin compound is मीन्स कोरिलेट विद द जिब्रेलिक एसिड। मीन्स जिब्रेलिक एसिड से कैसे, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पता लगाया गया था कि जिब्रेलिन के साथ में क्या है, कोरिलेट करता है। मतलब अगर इन केस वर्नलिन जो है एब्सेंट होता है तो उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड अगर प्रोवाइड करवा दिया जाए तो वो काम क्या कर सकता है, जिब्रेलिन कर सकता है। ठीक है, सो सम रिलेशंस प्रेजेंट इन बिटवीन द जिब्रेलिक एसिड एंड vernalin compound. Okay, so this is all about the FLC genes. ठीक है, तो अगर इनकी म्यूटेशंस भी अगर मतलब बोलें कि अगर जो चीज़ मतलब क्रिएट कर रही है, अगर वो चीज़ ब्लॉक कर दी जाए तो क्या होगा, तो ठीक है, वो केसेस याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो केसेस। ठीक है,
कि उस केस के अंदर क्या होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नलाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो